हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हुए हैं। देखिए 1.3 चैप्टर से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये चैप्टर स्टूडेंट का सिरदर्द बना हुआ है। आज हम इस चैप्टर को 100% आपको समझा देने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 के जगह पर कभी कभी आपको √3 मिलेगा, √2 मिलेगा, √7 भी मिलेगा, तो आपको हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को देखिएगा, √5 √7 सब आपको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हम तो पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में होता है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होता है। तो हम दोनों पढ़ चुके हैं। अगर आप परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपको 100% क्लियर हो जाने वाला है। देखिए सबसे पहले इसमें समझिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबको हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यों है इसको सिद्ध करना है। इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सिद्ध करना है तो इसको अपोजिट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए आपको इसका का उल्टा मानना पड़ेगा। देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे माना, ध्यान से देखते जाइएगा, माना √5 परिमेय संख्या क्यों माने। आपको तो बोला है अपरिमेय संख्या मानने के लिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो परिमेय, देखिए जब किसी चीज़ को हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा तो उसका अपोजिट ही मानना पड़ेगा, तब हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अब हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो बोला है अपरिमेय, हमको मान क्या लिए, परिमेय। हम क्या, एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिख सकते हैं √5 इस, देखिए √5 कुछ नहीं तो क्या है, एक है। क्या है, एक। तो इसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो गया। अब जहाँ क्या Q ≠ = 0, Q परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जो P/Q के रूप में होगा, और Q बराबर Q ≠ क्या होना चाहिए, 0। मतलब नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और इसके बाद इसके बाद भी लिख सकते हैं इसको P और Q सअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या। आप थोड़ा ध्यान से आप इसको समझ लीजिए कि सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, लेकिन P/Q के रूप में हो, लेकिन वह संख्या को कोई डिवाइड नहीं कर सके, ओनली फॉर वही संख्या और एक कर सके, ओनली फॉर वही संख्या और एक कर सके। जैसे मान लीजिए 3/5 ले लिए, 3 क्या ले लिए, 5, और 3/5 को ओनली फॉर 3 डिवाइड कर सकता है और 1 डिवाइड कर सकता है, और 5 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई और संख्या डिवाइड इसको नहीं कर सकता है, इसको भागा नहीं जा सकता है। उसी को हम कहेंगे सअभाज्य संख्या। देखिए सअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा कि वह संख्या, जो वह परिमेय संख्या जिस संख्या को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही संख्या और 1 डिवाइड कर सकता है, उसे हम कहेंगे सअभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हम 3/7 ले लिए, तो देखिए 3 संख्या एक ऐसा संख्या है जिसको 3 डिवाइड कर सकता है तो 1 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा किसी और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। 7 भी एक ऐसा संख्या जो 1 डिवाइड कर सकता है और 7 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। तो वैसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या को क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। तो वही हम लिखे कि P/Q के रूप में, √5 को एक परिमेय संख्या माने तो इसे P/Q के रूप में दर्शा दिए। Q ≠ 0, PQ एक सअभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ जो संख्या है उस सअभाज्य संख्या 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड होने वाला नहीं। तो वही हम इसको क्या किए, P और Q एक सअभाज्य संख्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये देखिए अब क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे कोना कोनी गुना कर दे रहे। किसको, इसको हम लिख सकते हैं P = 5Q √5Q, ऐसा लिख सकते हैं। P = √5Q, देखिए
पी से जब 1 गुना किए तो पी √5 गुना क्यू किए तो √5 क्यू हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसको अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क। अब इसे लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, किसको, इन दोनों को, दोनों तरफ वर्क कर दिए, दोनों तरफ वर्क कीजिए, किसको किसको वर्क करना है, P बराबर √5 क्यू, ये दोनों तरफ क्या करना है, वर्क। इसे भी दोनों तरफ वर्क, इसको भी वर्क कर दिए, इसको भी क्या कीजिए, वर्क कर दिए, दोनों तरफ। देखिए दोनों तरफ जब हम वर्क कर दिए तो इसे सॉल्व कीजिए, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए p² का p² हो जाएगा, p² का क्या हो जाएगा, p² बराबर है तो बराबर दीजिए 5q², 5q², इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 5q पर क्या है, स्क्वायर है, तो 5q पर स्क्वायर मतलब 5 पे भी स्क्वायर है और q पे भी स्क्वायर है, तो 5 का √5 है ना, √5 है तो √5 पे भी स्क्वायर है और q पर स्क्वायर, √5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो √25 हो जाएगा, तो 25q² और 25 का वर्गमूल निकलेंगे तो निकलेगा 5q² हो जाएगा, क्या होगा, 5q²। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5q²। तो डायरेक्ट कीजिए तो देखिए इससे इस रूट से काट, स्क्वायर से रूट को कट जाएगा, क्या बचेगा, 5q², तो हो गया 5q²। यहाँ इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर वही रखना है तो वही रहने दीजिए, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p² बराबर q²। अब देखिए ई इसके साथ गुना के फॉर्म में, क्या 5 जो है q के साथ गुना में, q² के साथ गुना, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में, क्या हो जाएगा, भागा में। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको समझना है, कि 5 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, मतलब 5 जो है वो p² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसको अगर उल्टा लग रहा है तो अगर आप लोगों को यहाँ उल्टा लग रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं कि q² बराबर, हम सजा के लिख देते हैं, p²/5, p² क्या लिख दिए, 5। अगर इसको समीकरण 1 मान लेते, समीकरण क्या मान लेते, 1 मान लेते। अब हम इसे समीकरण 1 माने, तब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि p² को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ समझिए, इसको और इस बात को आप ध्यान से इसको सुनिए कि कोई भी संख्या का वर्ग, जैसे एक संख्या की कोई भी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो, तो वह संख्या भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वह संख्या भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए फिर से समझिए कि कोई भी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कोई भी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित हो, क्या 5 से, तो वह संख्या भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 8 पे स्क्वायर है, इस 4 से, क्या 4 से, तो 4 से अगर 8 स्क्वायर, इस संख्या का वर्ग विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे फिर से कोई संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लीजिए 6/3, तो देखिए 6, ये संख्या का वर्ग अगर इससे विभाजित है तो ये संख्या भी इससे क्या हो जाएगा, 6 भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 6 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए लिखने बाद आपको क्लियर हो जाएगा, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, क्या लिखे कि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से, क्या हम लिखे, हम इस बात को लिखे कि p² 5 से विभाजित है तो 5 भी p से क्या जाएगा, विभाजित। कैसे होगा आपको डिटेल्स में समझा दिए कि आपको किस प्रकार कैसे विभाजित होगा, कि 8² अगर 4 से विभाजित है, 4 से 8² भी विभाजित है तो 8 भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 8 भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखिए तब p का एक गुणनखंड p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। अब इसमें समझिए p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा p का एक गुणनखंड, जैसे मान लीजिए 24 है, 24/2 है, तो p का एक गुणनखंड क्या 5। अब 24 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 × 12,
2 × 12। तो देखिए 24 को जब हम तोड़ रहे हैं तो एक गुणनखंड इसका निकल रहा है, किसका, 2 का निकल रहा है, 2 का। उसी प्रकार से p का भी एक गुणनखंड क्या निकल रहा है, 5। इधर कोई भी संख्या आवे लेकिन पीछे एक संख्या आ रहा है, पीछे एक संख्या क्या आ रहा है, जैसा मान लीजिए 25 है, इसका 5 है तो क्या है 5 × 5, 5 × 5/5। मतलब देखिए इधर पीछे एक 5 तो आ रहा है, बाकी इधर भी अभी इसमें 5 आ गया, लेकिन इसमें कोई भी आएगा चलेगा, तो एक संख्या इसका क्या होगा, 5 का गुणनखंड होगा, एक संख्या इसका क्या 5 का गुणनखंड होगा। तो इसके बाद देखिए अगर इसको देखिए, इसको 2 × 12/2 आया तो 2 इसका गुणनखंड हो रहा है, बाद में इसको 2m भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2m भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको 5m भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5m भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि p का एक गुणनखंड 5 होगा, p का एक गुणनखंड क्या होगा 5। मतलब p का जो भी कोई गुणनखंड होगा तो एक गुणनखंड कम से कम 5 से कटेगा। जिस तरह से 24 को 2 से गुणनखंड कर रहे हैं तो एक गुणनखंड कम से कम 2 आ रहा है, 25 को जब 5 से कर रहे हैं तो एक गुणनखंड कम से कम 5 आ रहा है। उसी प्रकार से p का जो गुणनखंड आएगा वो एक गुणनखंड 5 होगा। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लिख सकते हैं p बराबर 5m, p बराबर 5m आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी बताए थे, क्या बोले थे, देखिए p² 5 का विभाजित है तो p भी 5 का विभाजित होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा, p का एक गुणनखंड क्या होगा 5 होगा। अभी हम जैसे बताए थे उदाहरण लेके कि 24 है, अगर 2 से विभाजित कर रहे हैं तो इसका एक गुणनखंड कम से कम 2 होगा, एक गुणनखंड कम से कम क्या होगा 2। इसको लिख सकते हैं 2 × 24/2। देखिए एक गुणनखंड कम से कम 2 है तो इसको लिख सकते थे 2m, क्या लिख सकते हैं 2m, 24 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2m लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या लिख दिए 5m। अब लिखिए p का मान पर, किसका p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इसको लिखिए, अब देखिए p बराबर हम क्या लिखा है, p बराबर लाए p बराबर 5q², 5 की समीकरण 1 तो यहाँ इसको माने, लेकिन यहाँ ये चीज़ से यही निकल के आया, मतलब मेन मेरा ये है, लेकिन इससे हम क्या निकाले, इसको निकाले समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए। लेकिन देखिए p बराबर क्या है 5q², p बराबर क्या है 5, तो इसका लिखेंगे 5q², p का मान समीकरण 5q² बराबर 5m पे स्क्वायर, 5m पे क्या लिख दिए स्क्वायर लिख दिए। क्या p का मान समीकरण 1 में देखिए p लिखे 5q² और 5m है 5m² कर दिए, क्या कर दिए स्क्वायर। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5q², 5×5 25m², 25m² हो गया, 25m² हो गया। अब देखिए 5q² और 25 नीचे आ जाएगा तो m² यहाँ बच जाएगा, क्या बचेगा m, 5×5 क्या हो जाएगा 25, 5×5 क्या हो जाएगा 25। अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5×5 q²/5, q²/5 बराबर क्या हो गया m², q²/5 क्या हो गया m²। अभी देखिए 5 जब p² का विभाजित हो रहा है तो 5 भी क्या हो रहा है q² का भी विभाजित हो रहा है। जब इससे इस संख्या को हम विभाजित कर रहे थे तो ये भी इसका क्या हो जाएगा एक विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। मतलब 5 जब p² का विभाजित हो रहा है तो 5 भी क्या q² का क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा विभाजित हो। तो हम यहाँ फिर से लिख सकते हैं, कहाँ नीचे तो दिखाई नहीं देगा, आपको यहाँ लिख देते हैं, क्या दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हम थोड़ा सा कैमरा का एंगल को चेंज किए। अब यहाँ देखिए हम आपको समझा चुके थे कि जब 5 p² का विभाजित है, मतलब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित है। उसी प्रकार q² भी किससे 5 से क्या हो जाएगा विभाजित होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ q² 5 से विभाजित है, 5 से क्या है q², यहाँ q² 5, तब q भी 5 से क्या हो जाएगा, q भी 5 से विभाजित हो। समझ में आ गया होगा कि q² 5 से विभाजित है जब, तो q भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा, q से भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित होगा। क्या देख रहे हैं कि q² भी 5 से विभाजित है और p² भी 5 से विभाजित है। दो स्थिति बन रहा है, आप इसको स्थिति 1 बोल सकते हैं और स्थिति क्या बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं। स्थिति 1 स्थिति 2, दो स्थिति बन रहा है। क्या बन रहा है कि p² 5 से विभाजित हो रहा है और q² भी 5 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। जब दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो यहाँ हम क्या देखे थे कि p और q एक सहअभाज्य है, p और q एक क्या है सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि
आ तो स्वयं से, आ तो एक से, आ तो स्वयं से, आ तो एक से, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ किससे, 5 से विभाजित हो रहा है, दोनों क्या 5 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है। तो यह अब हम इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्थिति, यहाँ लिख देते, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्थिति 1 व 2 से संख्या नहीं है तब एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, हम प्रूव कर दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, जब हम देखें कि √5 को p/q के रूप में लिए और p और q सभाज्य होना चाहिए, तो यहाँ हो नहीं रहा है। यहाँ 5 से भी विभाजित हो रहा है, q² 5 से विभाजित हो रहा है, p² भी 5 से। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 देखने के बाद हमको ये स्पष्ट हो गया है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम पूरा डिटेल्स में इसको चर्चा कर दें कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या किस प्रकार है। 100% क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। हम उसी प्रकार चलेंगे। देखिए माना, क्या माने हैं, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जब तक हम उल्टा नहीं मानेंगे तब तक मेरा सॉल्व नहीं होगा। परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 क्या, एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। अब इसको लिख सकते हैं अर्थात, देखिए अर्थात 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 बराबर p/q। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। इसका नीचे क्या है, कुछ नहीं तो एक है। तो इसको लिख सकता हूँ 3 + 2 √5 बराबर p/q। और लिख सकते हैं q ≠ = 0। q ≠ क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद इसको बराबर p/q, प्लस में 3 इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। ऐसा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 + 2 √5 को p/q के रूप में माने और q ≠ क्या किए, 0 किए। अब 2 √5 बराबर p/q, प्लस में इधर गया क्या होगा, माइनस में हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए √5 का √5 लिखेंगे। अब इसको लिखिए √5 का √5 लिखिए। उसके बाद लिखिए p/q -3। अब देखिए गुना में नीचे आ क्या आ जाएगा, भागा में। गुना नीचे आ क्या हो जाएगा, भागा में। ये बन गया मेरा समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण q p/q/2 -3 लग रहा है, 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्योंकि p/q के रूप में है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। इसको पलटेंगे फिर भी ये मेरा परिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, मेरा परिमेय संख्या बनेगा। परिमेय संख्या तथा, इसको लिखिए तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय। बिल्कुल है, हम जान रहे हैं कि ये वाला पूरा मेरा क्या है, परिमेय। लेकिन इस पार्ट मेरा परिमेय नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देख सकते हैं अर्थात कि 5 बराबर 5 ≠ p/q -3/2। मतलब क्या है कि 5 नहीं, √5 ओनली 5 क्यों, √5 ≠ p/q/2 -3। मतलब क्या होता है, ये 5 जो है, √5 जो है इसके बराबर में नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय निकल रहा है और ये मेरा क्या निकल रहा है, परिमेय निकल रहा है। क्या, परिमेय। अब नीचे जगह नहीं तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, बुक में लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या,
संख्या है। हम प्रूफ कर दिए। क्या किए? प्रूफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। हम क्या किए, यहाँ नीचे जगह नहीं, आप इसी चीज़ को कॉपी में नीचे ही लिखिएगा, हम ऊपर लिख दें क्योंकि हमको जगह नहीं था। हम क्या किए, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। 100% आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। उसमें फर्स्ट में 1/√2 दिया, 1/√2। अब 1/√2 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए हम उसी प्रकार करेंगे। माना, क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q, p/q और q नॉट इक्वल टू, इसको लिख दिए q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ सभाज्य, जहाँ p और q सभाज्य, देख दीजिए p और q क्या है? सभाज्य। देखिए हम एक चीज़ बताना भूल गए कि इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ हम सिर्फ q नॉट इक्वल टू 0 लिखे, p और q सभाज्य संख्या उसको हम नहीं लिखें। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एग्जाम में लिखना भी चाहते तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि सर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखे, तो वहाँ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमसे थोड़ा निकल गया तो हम लिखना भूल गए, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए p/q, q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q क्या है? सभाज्य है, सभाज्य है। प्रूफ करना का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम जब प्रूफ करते हैं तो उसको किस प्रकार से हम उसको सोचें, मतलब अपना माइंड को किस प्रकार से सोचें कि वह संख्या को हम प्रूफ कर दें। क्या कर दें? प्रूफ कर दें। हम क्या कर रहे हैं कि 1/√2 और p/q को क्या करें? पलट देने। क्या कर रहे हैं? पलट रहे हैं। पलटने पर, इसको लिखते हैं पलटने पर। कैसे पलट रहे हैं? देखिए इससे क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा? शॉर्ट में बन जाएगा। जैसे देखिए इसको अगर हम पलटेंगे, 1/√2 है तो पलटेंगे तो 2/√2/1 आएगा, तो इसका नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है तो इसको 1 रहने देते हैं, और ये आ जाएगा q/p, q/ क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, आसानी से आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण क्या कर लेते हैं? 1। अब लिख सकते हैं चूंकि q/p एक परिमेय संख्या, एक q/p क्या? परिमेय। तथा लिख सकते, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है, √2 की, अतः √2 नॉट इक्वल टू p/q। इसका मतलब ये हो गया कि p/q एक परिमेय संख्या हो रहा है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अपरिमेय संख्या हो रहा है। जब √2 अपरिमेय संख्या हो रहा है, p/q परिमेय संख्या हो रहा है, तो दोनों में विरोधाभास है। दोनों में क्या है? विरोधाभास। दोनों मैच नहीं कर रहा है। ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो इसको लिख सकते, यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं, अर्थात 1/√2 एक और दिए, प्रूफ कर दिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसे सिद्ध करके दिखाइए, हम उसी तरह चलेंगे। माना, जिस प्रकार हम चल रहे हैं, माना क्या माने? माना 7√5, 7/5 क्या? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। अब देखिए 7√5 बराबर p/q लिख सकते हैं, p/q के इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है, p/q लिख सकते हैं। और इसके बाद लिखेंगे q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0, जहाँ HCF क्या आएगा? 1 निकलेगा। क्या? 1। हम सभाज्य के बारे में डिटेल्स में हम क्वेश्चन नंबर 1 में चर्चा कर चुके हैं कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं।
इसको ब्रैकेट में बंद करना है तो बंद कर दिए, सहभाज्य क्या हो गया, सहभाज्य हो गया। अब इसमें देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 7√5 बराबर P बटे Q। अब देख रहे हैं ये यहाँ क्या है, गुना में, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, क्या देगा, भागा में, तो भागा में हो जाएगा। तो अब हम फिर से देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या बन रहा है, तो और ये मेरा क्या अपरिमेय, क्या होगा, नहीं होगा। यहीं से तो हमको पता चल रहा है क्या नहीं होगा, लेकिन हमको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहीं से देख के तो समझ में आ जा रहा है, क्या आ रहा है। तो देखिए P बटे Q, यहाँ क्या चल रहा है, 7, क्या। अब इसको लिख दीजिए, क्या करना है, इसको लिख दीजिए। चूँकि P बटे Q एक परिमेय संख्या एक तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लिख दिए। क्या लिख दिए कि P बटे Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको लिखिए, अतः √5 नॉट इक्वल टू P बटे Q बटे में क्या चल रहा है, 7, क्या नहीं हो रहा है। अब यहाँ नीचे जगह नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः संख्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 100% आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए। हम क्या किए, सेम उसी प्रकार बनाए जिस प्रकार हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन भी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसके पहले वाला क्वेश्चन को हम बनाए। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, 6 + √2। इसको चेक करना है, क्या अपरिमेय संख्या है, तो इसको वही बनाएंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर P बाय Q। उसके बाद लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद फिर लिख सकते हैं जहाँ √2 बराबर P बटे Q। ये प्लस में इधर जाएगा, क्या देगा, माइनस में जाएगा। अब इसको समीकरण 1 लेना चाहते तो 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहीं से हमको पता चल रहा है, कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि इधर √2 आ गया, इधर P बटे Q -6, मतलब इधर परिमेय संख्या निकल गया, इधर अपरिमेय निकल गया, तो यही कट हो जाएगा, मतलब नहीं होने वाला है। लेकिन इसको डिटेल्स में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, चूँकि P बटे Q -6 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि, देखिए हम इसको लिख दिए, क्या लिखे कि P बाय Q -6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 नॉट इक्वल टू P बाय Q -6 हो गया। लिखिए अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिख दिया, अतः 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, तो समझ में आ गया होगा। हम इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर दिए हैं और डिटेल्स में सॉल्व किए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आने वाला है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।